बुलंदशहर के सयाना विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की युवा सपा नेत्री रहमत खान के नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकालकर जनता को अखिलेश सरकार की उपलब्धियां बताई गई। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज हमने साइकिल रैली निकाली गई जो बस्ती से कटीली होते हुए बगासी तक आई है। हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि समाजवादी की जो भी जन कल्याण योजना है वो सब जन जन तक और जनता तक पहुँचे, जिसका उनको डायरेक्टली सीधा लाभ पहुँचे और सभी वर्ग के लोग इसका लाभ उठाएं। जो समाजवादी की सरकार पहले से दे रही है और सबको उसका लाभ हो रहा है। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, जिन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है साइकिल यात्रा द्वारा जहाँ जिन गाँवों में ग्रामीणों में स्पेशली ग्रामीणों में ही निकाली जा रही है मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, उन ग्रामीणों में जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण हैं, देहात हैं, उनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के गांव भीकमपुर दिल्ली हाईवे के किनारे ढाबा संचालक की ढाबे की कोठरी में मिला गोली लगा शव। घटना से इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मैं तो घर पे रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम घर पे रहता हूँ। क्या पता लगा? फोन किया था मेरे पास में, जब आए हम 2 बजे 2-2:15 पे, उसके बाद फिर बाहर निकाल दिया था ना जब तक। तो इसे ये ऐसा है, ये होटल चल रहा करीब 1.25 साल से और हाईवे के किनारे होटल है ये। अब रात को जिनके बताए अनुसार जो होटल के मालिक बता रहे हैं कि रात को 12 बजे तक ये जगह, जब तक कोई वारदात नहीं है, ये 12 बजे सो गए और सोने के बाद फिर ये 2 बजे जगह जब इन्होंने ढूंढ खबूर करी है तो उसमें डेड बॉडी मिली है ट्यूबवेल में। अब डेड बॉडी पुलिस के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ हुआ है, कहीं ना कहीं दाएँ बाएँ किसी ने कुछ किया है। अब ये पहली घटना है, सनसनीखेज घटना है। तो इस तरह की घटनाएं होंगी तो यहाँ एक माहौल गलत मैसेज। काय से मार के हत्या की? अब ये बताने कि गोली से मारा है, चौक बॉडी तो यहाँ से चली गई। सांगली एंटी करप्शन टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। खरीदी हुई जमीन के 7 बार उतारे पर नाम दर्ज करने के लिए 14,000 की रिश्वत लेते हुए सांगली के करगनी गाँव का पटवारी और उसका सहायक गिरफ्तार। कल्याण डोंबिवली शहर के स्वच्छता में 63 अंक आने के बाद से शिवसेना ने अब इस शहर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। वातावरण साफ सुथरा रखना होगा। शिवसेना सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं करती है। ऐसा वक्तव्य शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्वच्छता अभियान के आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा। याच्यामध्ये एकच गोष्ट मी वारंवार सांगतो आहे की तंत्रज्ञान किती सुधारलं असलं तरी आपण अजूनही पाणी बनवू शकलेलो नाही। त्यामुळे आहे ते पाणी जपून वापरणं हाच त्याचा आजचा त्याच्यावरचा इलाज आहे। नाही बरोबर, पण पहिला आत्ताचा प्रसंग आहे तो निभावून न्यायला पाहिजे ना। धरणं वगैरे हा तर विषय आहेच, परंतु आत्ता पाऊस पडेपर्यंत पाणी पुरवलं पाहिजे, ते महत्त्वाचं काम आहे। सर, ठाणे जिल्हा संपूर्ण मुंबईला किंवा लाखो मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करतो, परंतु त्या धरणाखाली असले 1 ते 1.5 किलोमीटरचे जे धरणाच्या बाजूला गाव आहे त्याला 400 फूट खाली दरीत उतरून पाणी भरायला लागतं। याच्यावर आपली काय योजना असणार आहे? याच्यावरती नुसतं उभ्या उत्तर देऊन चालणार नाही, त्यांच्यासाठी चांगली योजना करावी लागेल आणि काही ठिकाणी त्यांचं पुनर्वसन सुद्धा करावं। माया नगरी मुंबई में सेक्स रैकेट को लेकर पुलिस लगातार छापे मारती है, लेकिन इस पुराने धंधे को बंद करा पाने में वो अभी तक नाकाम है। सोमवार की रात मुंबई पुलिस ने डीनडोशी इलाके में एक मॉल के पास छापेमारी कर 2 हाई प्रोफाइल लड़कियों के साथ एक दलाल को गिरफ्तार कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि पकड़ी गई लड़कियां मॉडल्स है। मैं कुछ आपको नहीं दे सकता। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कल आके आप सवेरे आके सीनियर सर जो है उनसे आप सीनियर सर से पूरा डिटेल्स मालूमात ले लीजिए। जब एक बार ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद ही हम दे सकेंगे। ठीक, अभी तक कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ है। जब होगा, जब मैं मेरे सुपीरियर को बता दूंगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हुगली पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा के नतीजे मंगलवार की सुबह घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा में 82.74% परीक्षार्थी सफल रहे। इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में लड़कियों के मुकाबले लड़कों का दबदबा रहा। হতে পেরেছি সেকেন্ড, সত্যি খুব ভালো লাগছে। আমি এতটা এক্সপেক্ট করিনি, 650 মতো এক্সপেক্ট করেছিলাম, তাতে এতটা ভালো হয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। আগামী দিনে ভীষণ ডাক্তার হওয়ারই ইচ্ছে আছে, এই জন্য মেডিকেলের জন্য খাচ্ছি, দেখা যাক কতদূর কী হয়।
সারাদিনে মোটামুটি 5-6 ঘন্টার মতো পড়তাম, তাও টিউশন থাকতে বলে অতটা হতো না, তাও চেষ্টা করতাম। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर कोट द्वार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों किसानों ने झंडा बैनर लेकर ट्रैक को पूरी तरह से घेर लिया और वहीं बैठ गए। जो है आज यहाँ जो बिजनौर के किसानों ने यहाँ रेल जाम कर रखी है। इस रेल को किसान जो जाम करने आया है किसी शौक में नहीं, किसान को रेल जाम करने का शौक नहीं है। किसान का उत्पीड़न चरम सीमा पे है। किसान की गन्ने की फसल को मैं तो अपने शब्दों में कहूँगा कि लूट लिया गया। किसान के गन्ने की फसल को ले लिया जाता, उसके दाम नहीं दिए जाते। किसानों की आर्थिक स्थिति दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ही हमारे गन्ने को बिकवाने का काम करती है। हमें ये बताते हैं कि किस मिल को गन्ना देना है, कितनी पर्ची पे कितना गन्ना देना है, क्या भाव देना है। पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण है गन्ना बिकवाने में, तो सरकार का नियंत्रण ही हमें पैसे दिलवाने पे भी है। सरकार पहल करे, किसानों के गन्ने का तुरंत 100% भुगतान कराने का काम करे। कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी, दिन पे दिन स्थिति खराब बिगड़ती जा रही है। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसपे एक कृषि कार्ड नहीं है, 2 और 3 कृषि कार्ड तो किसानों के बन चुके। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही, चीनी मिलें किसानों का गन्ना नहीं देना चाह रही। मैं तो ये कहूँगा कि बस सरकार लापरवाही कर रही है, बिजनौर का प्रशासन लापरवाही कर रहा है किसानों का पैसा दिलवाने में जो है। तो गन्ना ये धरना है अनिश्चितकालीन। मुंबई से सटे भिवंडी के बडंगा गांव में एक महिला को उसके पति के साथ निवस्त्र कर बुरी तरह से पीटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला और उसका पति ग्राम पंचायत चुनाव में विपक्ष में काम कर रहे थे, जिसके कारण आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। मैं घर से निकली तो अचानक मेरे ऊपर हमला किया वो लोग ने। हल्ला ऐसा नहीं किया तो पूरा कपड़ा उतार के मेरा हल्ला किया है। मैं सब लोग को बोल रही थी मेरी इज्जत बचा, लेकिन कोई नहीं आया मेरी इज्जत बचाने के लिए। और मैं सुरेश पाटिल के घर के सामने ही हुआ, मैं उधर गई तो उसका बड़ा भाई बोलता इधर से निकल जा नहीं तो कान के नीचे बजाएगा। हम लोग श्रमजीवी संगठन में काम करता है। अभी इलेक्शन में हम लोग बॉडी खड़ा गया था। बॉडी में हम लोग समझो हमारा पराजय हो गया, फिर भी ये लोगों ने हमारे ऊपर पुनः रख के ये लोग हमारा अभी संगठन में काम करता है और ये लोग सत्ता ले गए तो हम लोग का वाट लगा देगा, सब पूरा हमारा रिकॉर्ड निकालेगा। इसके लिए ये लोग ने बहुत हमारे ऊपर कहते कभी ना कभी ये लोग को मारने का कट था। बार बार हमारे सभासद को ये लोग धमकाते थे कि तुम संगठन में जाएगा तो तुम्हारा टांग तोड़ेगा, तुमको ऐसा मारेगा, वैसा तुम्हारे कार्यकर्ता को भी मारेगा, तुम्हारे पंडित का पुतला जलाएगा। ये लोग अभी उसके पीछे संतोष गणपत पाटिल और बलिराम नारायण पाटिल ये लोग का ज़्यादा हाथ था। तो औरत का मोबाइल भूल गया, औरत तो मोबाइल लाने को गया एक लड़के को लेके, तो उधर से वो आ रहे तो उसको बीच में गांव के बीच में पकड़ा वो लोग और उधर ही उसका साड़ी बीड़ी उतार के सब कपड़ा उतार के उसको बहुत मारा। उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बुलंदशहर के कमालपुर गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारने की वारदात को अंजाम दिया और खुलेआम हथियार लहराकर फरार हो गए। किस बात पे हुई है ये पता ना हुआ कि डांस पार्टी में गाली वाली बकी, वही से बुलाया कि यहाँ को आ जा। घर से गाड़ी लेके आ ही रहा था, रास्ते में एकदम गाड़ी मारी, 5 थे मारने वाले, भाग गए गाड़ी लेके। उनमें से सब पर भागे। हर एक मोटे जाकिर का लड़का है, उसका मैं नाम ना जानती हूँ, फोटो वही लगा हुआ उसका जिसने मारा। मारते हुए भागते हुए देखे, मुझे भी धक्का मारा, मैंने अपने भैया के यूँ हाथ लगाया ना, भाग के पीछे धक्का मारा एकदम। क्या दुश्मनी इन लोगों से आपकी? कुछ भी नहीं थी, डांस पार्टी में झगड़ा हुआ था रात, गाली गुफ्तार भी पता नहीं किस बात पे हुई होगी। मारने वाले अपराधी हैं या गांव के रहने वाले? वो तो कमालपुर गांव का है, हर भी अकबरपुर के हैं मारने वाले।
प्रदेश की पुलिस हथियार चलाने भले ही ना आते हो, मगर उनका डंडा मुजलिमों पर खूब चलता है। मामला दिल्ली के लगे बुलंदशहर का है। दरअसल एसएसपी के फरमान के बाद पुलिस जनपद भर में चौराहों पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान में लगे थे। फिर क्या था, खाकी तो रौब के लिए ही है। ये चेकिंग अभियान चल रहा कप्तान साहब की तरफ से, तो चेकिंग अभियान करते टाइम सिपाहियों ने रोकी बाइक रोकी, उससे कागज मांगे, उन्होंने कागज दिखाई, तो किसी बात बोलेगा उससे डंडा हमारा सिर में, लड़का गंभीर रूप से घायल है और जो अस्पताल उसको रेफर कर दिया गया गुर्जर जेटी अस्पताल के अंदर। और उससे पहले भी 2 लोगों को रोका गया, भाई कोई लेडीज की जेंट्स था, उससे पहले मुढ़ा चौराहे पे इसको बहुत मारा गया, उस थाने दिया गया 2 जनों को। अब आगे क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? कार्रवाई मांग कर रहे हैं, सस्पेंड मांग करेंगे हम, इसके लिए बात करेंगे हम। कौन दरोगा था? दरोगा जवाहरलाल शर्मा है और जो सिपाहियों के साथ आपसे मैं जा रहा हूँ, बीच में चेकिंग कर रही हूँ आप चौराहे पे, मैं जा रहा पीछे से डंडा मारा। किसने मारा डंडा? निजाम चेकिंग हो रही थी ना, रोकी भाई डंडा मारा। किसने मारा डंडा? निजाम ने। फिर आपने क्या किया? मैंने उनसे कहा गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, मैं बोले नहीं गाड़ी खड़ी करी, मना करा, उन्होंने डंडे बजा चले 3 आदमी। अंबेडकर नगर समाजवादी जन संदेश साइकिल यात्रा का समापन हो गया। अकबरपुर विधानसभा से सपा विधायक और प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री राम मूर्ति वर्मा ने साइकिल यात्रा का समापन किया। हमारे नेता ने श्री अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए नहर का पानी मुक्त किया, सरकारी नलकूप का पानी मुक्त किया। क्या कभी 1952 से आज तक सभी सरकारें नहीं कभी मुक्त किया? आपसे जो लोग पूछते हैं भाई अखिलेश जी ने क्या किया, राम मूर्ति वर्मा ने क्या किया, तो आप बोलते हैं यहाँ आते हैं नहीं, कुछ नहीं किया। तो ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो राजपाट ठीक जाएगा।